हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। इक्वेशन दिया है y इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो ये जो इक्वेशन दिया है वो हमारा लीनियर इक्वेशन है, राइट। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू है। तो हम लोग देख सकते हैं इफ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू, ये जो इक्वेशन है उसमें x का वैल्यू डाल के देखते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 5 y इक्वल टू 5 आ गया, राइट। इफ x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 हमारा आ गया y का वैल्यू 8। इसी तरह से x का वैल्यू बहुत सारा हम रख के देख सकते हैं और y का वैल्यू इसी तरह से इनफाइनाइट वैल्यूज़ आते रहेंगे। जैसे कि अगर जब हमने x का वैल्यू 0 रखा तो हमारा y का वैल्यू आ गया 5। अगर x का वैल्यू हम 1 रखते हैं तो y का वैल्यू आ गया 8। तो हम x का तो इनफाइनाइट वैल्यू रख सकते हैं और उस x के इनफाइनाइट वैल्यू के लिए y का इनफाइनाइट वैल्यू आएगा, राइट। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा और हम लोग लिख सकते हैं हेंस x कैन हैव, हम लोग क्या कह सकते हैं कि x कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यू एंड फॉर ऑल द इनफाइनाइट वैल्यूज़ ऑफ x देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज़ ऑफ y, राइट। तो हमारा ऑप्शन थर्ड जो है वो राइट ऑप्शन हो गया। चलते हैं अगले पेज पे अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 says the right 4 solutions for each of the following equation। हमारे सामने इक्वेशन दिया हुआ है जिसके लिए हमें 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, राइट। तो 4 सॉल्यूशन हमें फाइंड करने हैं। तो लेट सपोज इफ x इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन में हम x का वैल्यू पुट करके देखते हैं हमारा y का वैल्यू कितना आता है। x का जो ये 2 है, x 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस y इक्वल टू 7। तो यहाँ से y का वैल्यू 7 आ गया। पहला सॉल्यूशन हो गया 0 7, राइट। दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं इफ x इक्वल टू 1 देन 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस y इक्वल टू 7, राइट। यहाँ से y इक्वल टू 7 माइनस 2 हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 5। तो दूसरा सॉल्यूशन हमारा आ गया 1 5, राइट। तीसरे सॉल्यूशन की ओर चलते हैं इफ x इक्वल टू 2 देन 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस y इक्वल टू 7। इस इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कर दिए, देन y इक्वल टू 7 माइनस 4 हो जाएगा, हमारा y का वैल्यू आ गया 3। तो तीसरा सॉल्यूशन हमारा आ गया 2 एंड 3, राइट। चौथा सॉल्यूशन करते हैं इफ x इक्वल टू 3 देन 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7 माइनस 6, y का वैल्यू आ गया 1। हमारा चौथा सॉल्यूशन हो गया 3 एंड 1, राइट। देयरफॉर हेंस 4 सॉल्यूशंस आर 0, 7, 1, 5, 2, 3 एंड 3, 1। हमारे पहले इक्वेशन के लिए ये सारे 4 सॉल्यूशन है, राइट। उसी तरह से हम लोग दूसरा इक्वेशन के लिए बनाएंगे। दूसरे इक्वेशन में चलते हैं। दूसरा इक्वेशन दिया है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। तो इसमें भी हम उसी तरह से पहले इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे। इफ x इक्वल टू 0, राइट।
तो पाई मल्टीप्लाई 0 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो यहाँ से y का वैल्यू हमारा आ गया 9। तो पहला सॉल्यूशन हो गया 0 9, राइट। इफ x इक्वल टू 1 देन पाई मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो y इक्वल टू हमारा आ गया 9 माइनस पाई। तो हमारा दूसरा सॉल्यूशन हो गया 1 9 माइनस पाई, राइट। इफ तीसरे सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, x इक्वल टू 2, राइट। देन पाई मल्टीप्लाई 2 प्लस वाई इक्वल टू 9, y इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई, राइट। तो हमारा तीसरा सॉल्यूशन हो गया 2 9 माइनस 2 पाई। इस तरह से आप लोग चाहो तो जो मन सो रख सकते हैं। इसके लिए ये हमारा लीनियर इक्वेशन है और इन टू वेरिएबल, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो इसके लिए इनफाइनाइट वैल्यूज़ आ सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ सकते हैं, राइट। अगला एक वैल्यू रख के देखते हैं। इफ़ x इक्वल टू -1, राइट, देन पाई मल्टीप्लाई -1 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो हमारा आ गया माइनस पाई प्लस वाई इक्वल टू 9। तो y इक्वल टू 9 प्लस पाई। हमारा चौथा सॉल्यूशन आ गया -1 9 प्लस पाई, राइट। हेंस फोर सॉल्यूशंस आर कौन कौन से सॉल्यूशन आए हैं? 0 9 1 9 माइनस पाई, 2 9 माइनस 2 पाई एंड 9 प्लस पाई। हमारे ये सारे 4 सॉल्यूशन हैं दिए गए इक्वेशन के लिए, राइट। अब चलते हैं अगले इक्वेशन पे। तीसरा इक्वेशन x इक्वल टू 4y। इफ़ x इक्वल टू 0 देन इसमें वैल्यूज़ डालते हैं, x की जगह पे 0 रखेंगे, इन इक्वल टू 4y। तो यहाँ पे y का वैल्यू हमारा आ गया 0। पहला सॉल्यूशन 0 0, राइट। लेट्स सपोज इफ़ x इक्वल टू 1 देन इसमें x की जगह पे 1 रख देते हैं। 4y, y का वैल्यू हमारा आ गया 1/4, राइट। तो इसका सॉल्यूशन हो गया 1 1/4। नाउ लेट्स सपोज x इक्वल टू -1 देन -1 इक्वल टू 4y। यहाँ पे y का वैल्यू आ जाएगा -1/4। हमारा ये इसका सॉल्यूशन हो गया -1 -1/4, राइट। नाउ लेट्स सपोज x इक्वल टू 2 देन 2 इक्वल टू 4y हो जाएगा। y इक्वल टू 2/4 कट करेंगे तो हमारा आ गया 1/2। हमारा ये सॉल्यूशन हो गया 2 1/2, राइट। यहाँ पे हमारा 4 सॉल्यूशन आ गया। हेंस 4 सॉल्यूशंस आर 0 0 1 1/4 -1 -1/4 एंड 2 1/2। आई होप आप लोगों को ये 1 2 क्वेश्चन समझ में आया होगा, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।